ये हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के विकास से संबंधित पहले से 2 वीडियो बना रखा है। आज उस वीडियो का पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देख रखा था, उसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। कैबिनेट मिशन के मुखिया कौन थे? लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्य 389। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। किस देश की रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। और संविधान सभा में आप लोग जान लीजिएगा, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश में बंटवारे के बाद भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। मतलब भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार बंगाल से हुआ था और बंटवारे के बाद बॉम्बे से हुआ था। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन सा दल संविधान सभा से संबंधित नहीं है? हिंदू सभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? पश्चिम बंगाल। आज़ादी के बाद कहाँ से हुआ था? बॉम्बे। और पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार कब किया गया? 19 जुलाई 1947। तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया और 19 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 4 जुलाई 1947 को अधिनियम का प्रस्तावित किया गया और 19 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। उस समय कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इससे पहले हमने बता रखा है पहले वाले वीडियो में। स्टीफर्ड क्रिप्स, पेंटिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। और भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ? 1950। कब हुआ? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। उसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक जिस दिन हुई 24 जनवरी 1950, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। और आप लोग को पता ही होगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए? 114 दिन। 114 दिन बहस हुए। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 234। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की प्रमुख समिति के बारे में जान लेते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, झंडा समिति JB कृपलानी, झंडा समिति JB कृपलानी, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, के से कार्य और के से KM मुंशी। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेद 395, अनुसूची 9 और भाग 22। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इससे पहले भी हमने बता रखा है। प्रांतों या देशी रियासतों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और साधारण। कौन कौन समुदाय थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। प्रांतों में देशी रियासत की उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान में प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि आए। 296 सदस्य थे, जिसमें 213 सामान्य थे, 79 मुस्लिम और 4 सिख। ठीक है, 79 मुस्लिम, 4 सिख, 293 सामान्य वर्ग। और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33, याद रखिएगा। और महिला सदस्यों की संख्या 15। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 और महिला सदस्यों की संख्या 15। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई। कब आरंभ हुआ संविधान सभा की कार्यवाही? 13 दिसंबर 1946।